अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब होम सीरीज़ की एक नई एपिसोड है, बहुत अरसे के बाद आ रही है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने शायद किचन टूर किया था, बहुत टाइम हो गया उसको। बट बहरहाल आज की वीडियो में मैं अपने ब्यूटी रूम का टूर दूंगी। इस वीडियो का बहुत लोगों को इंतज़ार था और बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा ये वीडियो रिक्वेस्ट कर चुके हैं। वैनिटी टूर में दे चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं ऊपर और नीचे लिंक कर दूँगी। आप वहाँ जाके डिटेल से मेरी वैनिटी देख सकते हैं। इट हैज़ नॉट चेंज्ड मच since I filmed that video. But बहरहाल आज की वीडियो में I'll walk you through everything that is in this beauty room. ये हमारे इस घर का एक स्पेयर थर्ड बेडरूम है जिसको मैंने अपने ब्यूटी या फिल्मिंग रूम के तौर पे सेटअप किया है। मेरी वार्डरोब भी यहीं है, मेरा मेकअप भी यहीं होता है, मेरा फिल्मिंग इक्विपमेंट भी यहीं होता है। This is my happy place. I hope you guys are excited to watch this video as much as I'm excited to show you this room. So चलिए without further ado, let's jump right into this video. आइए जी, let's go inside. Ta-da-da! Welcome to my beauty room. सो हम स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू से रूम के कि आपको रूम में क्या क्या नज़र आएगा एज़ यू वॉक इनटू द रूम, और उसके बाद हम बात करेंगे करीब जाके एक एक चीज़ की। सो ऑन द राइट वी हैव द मीडिया वॉल, देन अ कॉर्नर स्टैंड, देन दैट्स वेयर द वैनिटी इज़। फिर वहाँ पे मैंने बैकड्रॉप लगाया हुआ है। आई हैव टू से दिस इज़ द मोस्ट हिडियस रूम इन द इंटायर हाउस। यानी जिन्होंने ये घर बनाया था उन्होंने पता नहीं किससे ये वाला कमरा डिज़ाइन करवाया था। बाकी सारा घर बड़ा ग्रेसफुली डिज़ाइंड है, वॉलपेपर्स की सिलेक्शन ठीक है, लेकिन इस वाले कमरे का वॉलपेपर और इसके बाथरूम की टाइल्स बहुत पेंड हुए हैं। लाइक आई वॉन्टेड टू चेंज दिस वॉलपेपर एंड रिप इट ऑफ व्हेन आई बॉट द हाउस, लेकिन अब्बू ने मशवरा दिया कि ऐसे पंगे फ़िलहाल मत लो, नीचे से पता नहीं कौन कौन से मसले निकल आएंगे। सो जब तक वॉलपेपर ठीक रहता है इसको ऐसे रहने दो। सो दैट्स व्हाट वी डिड। वैसे भी ये बेडरूम नहीं था इसलिए गुजारा चल रहा है, ठीक है जी। दैट्स दी वॉल देयर। फिर यहाँ पे मेरा वार्डरोब है और यहाँ अंदर की तरफ बाथरूम है। ऑन दिस साइड वी हैव माई वर्किंग डेस्क। इस पर मैं अमूमन फिल्म क्या करती हूँ, दैट्स वेयर माई फिल्मिंग चेयर गोज़। देयर इज़ अ कारपेट ओवर देयर, ठीक है जी। फिर ये एक ड्रेसर है जो कि मेरे बेड के साथ आया था, क्योंकि मेरे बेड के साथ ड्रेसिंग टेबल नहीं था, तो हमने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बनवा लिया था इशाल की चीज़ों के लिए। एनीवेज वील वॉक इन हेयर। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब है। ये छोटा सा एक ड्रेसर नुमा चीज़ बनी हुई है। इट्स जस्ट अ मिरर, कोई ड्रॉर्स वगैरह इसमें नहीं है। और यहाँ मेरे पास 2 अलमारियाँ नीचे और 2 अलमारियाँ ऊपर हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे बाथरूम है एंड वंस अगेन लाइक दीज टाइल्स पता नहीं किसने सेलेक्ट किए हैं बट दीज आर मतलब ऑल ऑफ इट, लाइक दिस मिरर विद द गोल्डन लाइक एजिंग, आई डोंट नो। एनीवेज जी, यहाँ पे काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, कैरेटिन मास्क, थिंग्स लाइक दैट, जो मैं कभी कभी आके यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। ये बाथरूम कभी यूज़ नहीं होता, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टोरेज समटाइम्स। सो अगर मेहमान वगैरह आने हो तो मैं अपनी रिंग लाइट्स इस बाथरूम में रख देती हूँ, घुसा देती हूँ। इशाल के टॉयज़ के कुछ डब्बे जो हैं वो इधर पड़े हैं, उसका स्विमिंग पूल रैप होके यहाँ पड़ा हुआ है। मेरी कुछ स्वेटर नुमा चीज़ें यहाँ टॉवल स्टैंड पे लटक रही हैं बिकॉज मेरी वार्डरोब में जगह ख़त्म हो गई थी। सो दैट्स रियली व्हाट द बाथरूम इज़ ऑल अबाउट। बट या, दिस वॉशरूम हैज़ नेवर बीन यूज्ड, नेवर, नॉट इवन वंस। So that's the bathroom. Let's go back into the room and one by one let's take a look around in the entire room. ओके जी, वील स्टार्ट हेयर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एंट्री का डोर है। जैसे ही हम अंदर आते हैं हमारे राइट साइड पे ये मीडिया वॉल है, क्योंकि मेरी बैक पे वो वाली वॉल है जिसके ऊपर बहुत प्यारा वॉलपेपर लगा हुआ है, तो दैट इज़ वेयर द बेड वुड गो अगर ये बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल हो। इसलिए ये वॉल हमारे पास टीवी की वॉल है। मैंने बहरहाल इसको ऑब्वियसली टीवी के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इट्स जस्ट अ प्लेस फॉर मी टू डेकोरेट स्टफ़ एट। सो यहाँ पे नीचे मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, ऊपर मेरे पास एक कैंडल पड़ी है, एंड ये है तो टेक्निकली कैक्टस वॉज है एक, लेकिन फ़िलहाल आई हैव टू फाइंड अ पर्पज़ फॉर इट। देन आई हैव माई परफ्यूम स्टैंड राइट ओवर हेयर। परफ्यूम कलेक्शन की वीडियो इंस्टाग्राम पे आएगी मोस्ट लाइकली, बट इट विल बी कमिंग सून।
सो दिस आई गॉट फॉर माई ब्रशेज़. अगर आपको याद हो, आप मेरा अगर होम सीरीज़ शुरू से फॉलो कर रहे हो, तो एक हॉल में मैंने दिखाया था, ये मैं अपने ब्रशेज़ के लिए लाई थी, लेकिन इट्स टू बिग, तो ब्रशेज़ इसमें गिरते पड़ते रहते हैं. और दूसरा ये कि वन ऑफ दीज जो ये स्टिक्स लगी हुई हैं वो टूट गई है. सो उस वजह से जो मैंने नीचे मार्बल्स टाइप चीज़ रखी थी ब्रशेज़ को होल्ड करने के लिए, वो बाहर गिरते रहते हैं. सो इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल. फ़िलहाल सिर्फ मेरी मेलाटोनिन इसके अंदर पड़ी हुई है. एंड देन राइट ओवर देयर आई हैव माई लिप पेंसिल्स फ्रॉम कलर पॉप, जो कि इस वॉज में हैं, जो कि बहुत हसीन है. आई लव इट. एंड देन अ लिटिल बास्केट जिसमें टिश्यू पेपर्स और मेकअप रिमूविंग वाइप्स, इस तरह की चीज़ें कभी कभी पड़ी होती हैं. देन ओवर हेयर आई हैव दिस ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग दैट सेज होप, फेथ, बिलीव, डांस, लव, ब्लेस, ड्रीम. आई लव दिस. और नीचे मेरे पास जनाब ये कॉर्नर लैडर, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल इतना खूबसूरत ब्लू कलर है ये. एंड आई लव इट फॉर द कॉर्नर हेयर. और इसके अंदर मैंने फेक बुक्स रखी हुई हैं. आई हैव दैट लवली सेइंग देयर दैट सेज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कॉफ़ी. देन आई हैव अ ब्यूटिफुल कैंडल स्टैंड ऑन द टॉप बॉटम वन. सबसे ऊपर वाला जो है वो इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसको आई नीड टू फिगर इट आउट वन मोर टाइम, बिकॉज इसमें से एक परफ्यूम मैंने उठा लिया है. एंड आई हैव दिस ब्यूटिफुल कैंडल होल्डर हेयर एज वेल. ये जो है टेम्प्रेरी है, ये मैं अपनी बहन से ब्रशेज़ लाई हुई हूँ कुछ टू टेस्ट आउट एंड रिव्यू ब्रशेज़. सो ये फ्लॉन्ट एंड फ्लटर का सेट है मोस्टली. सो ये यहाँ नहीं रहना, ये फ़िलहाल यहाँ सिर्फ टेम्परेरली पड़ा हुआ है. बट एनीवेज दैट इज़ दिस कॉर्नर ऑफ द रूम एंड आई लव दिस कॉर्नर. ऑनेस्टली दिस has to be my favorite part of the entire room, except for of course my vanity, which is the next thing. अब जो detail vanity का वो है tour है, वो मैं already दे चुकी हूँ. I'll link that video up. और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस वैनिटी को किस तरीके से सेट किया है. बट ये पीछे जो है हमारे पास बहुत बड़ी विंडो है, बिकॉज दिस इज़ टेक्निकली द फ्रंट ऑफ द हाउस. सो ये घर के सामने से नज़र आने वाली बहुत बड़ी सारी विंडो है. और मैं ये चाह रही थी कि मुझे ये इंप्रेशन मिले कि मेरी वैनिटी वाइट वॉल के आगे पड़ी हुई है. So what I did was, I did not get any curtains for this window. I got double blinds installed. So यहाँ पे double blinds लगी हुई हैं. एक ब्लाइंड सी थ्रू है, ताकि अगर मैं किसी वक्त डे टाइम में शूट करने की कोशिश करूँ, कभी कभी मैं पिक्चर्स लेती हूँ, फिल्म तो नहीं करती मैं डे टाइम में, लेकिन अगर डे टाइम में आई वॉन्ट तो अंदर लाइट आती रहे लेकिन पर्दा कायम रहे. सो दैट्स अ सी थ्रू ब्लाइंड. और एक ब्लाइंड है मेरे पास जो कि लाइट को ब्लॉक करती है. सो दैट इज़ वॉट वी हैव गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस वैनिटी ओवर हेयर. ओ माई गॉड, आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ. सो हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं. लाइक आई सेड कि ये लाइट्स मैं अक्सर रख दिया करती हूँ बाथरूम में जब मेहमान वगैरह आने होते हैं. अदरवाइज़ ये कमरे में स्कैटर्ड रहती हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम फिल्मिंग इन द रूम. दीज लाइट्स आर ऑब्वियसली ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई राइट, ऑन माई बैक. I have 4 over here right now. My lighting system is very excessive because I'm still trying to figure out the lighting. अगर आपको लाइटिंग समझ आ जाए तो 2 लाइटों से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन मैंने वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी लाइटें ख़रीदी, कभी बॉक्स, कभी ये, कभी वो. सो अब मेरे पास 7-8 लाइट्स हैं जो कि यूज़ होती रहती हैं. सो देन वी हैव दिस बिग वॉल. ठीक है, ये वॉल इतनी हिडियस थी कि आई वॉन्टेड टू कवर ऑल ऑफ इट, बट एटलीस्ट वी हैव हाफ ऑफ इट कवर्ड. ठीक है जी. यहाँ पे मैंने एक पोल इंस्टॉल करा लिया था ताकि मैं बैक ड्रॉप्स, अब मैंने काफ़ी सारे फैब्रिक्स लिए हैं बट दिस इज़ माई फेवरेट. मैं आपको करीब से दिखाती हूँ. दिस इज़ अ ब्लैक फैब्रिक विथ सो मच गोल्डन ग्लिटर थ्रू इट एंड आई थॉट दिस वॉज परफेक्ट. लाइक आई लव दिस. तो कभी कभी मैं इसके आगे खड़े होकर फिल्म करती हूँ एंड आई लव हाउ दोज वीडियोज़ कम आउट. सो इस तरह के काफ़ी सारे फैब्रिक्स मैंने लिए थे कि मैं अपने जब चाहूँ तो बैकड्रॉप बदल बदल के वीडियो बनाऊँ. ठीक है जी. नीचे मेरे पास फ़िलहाल एक अदद हीटर पड़ा है क्योंकि ये घर का सबसे ठंडा कमरा है. सो आई नीडेड सम हीट राइट नाउ. और इसके साथ मेरे पास कुछ सामान पड़ा है फॉर अ गिफ्ट अवे आई वॉज होस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम. और अब उसके विनर्स अनाउंस हो गए. आज ही मैंने विनर्स अनाउंस किए हैं. सो आई विल बी सेंडिंग आउट दीज गिफ्ट्स टू दैम. फ़िलहाल ये गिफ्ट्स इसी तरह ये बाहर पड़े हैं. ये मैट्रेस है, एक फोल्डेबल मैट्रेस, जो कि मैं पहले इस कमरे में नहीं था, लेकिन मैंने इस कमरे में इसलिए ला के रखा है क्योंकि इस कमरे में फ़र्नीचर बहुत कम है. इस वजह से मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा एको आ रहा था. सो आई वांटेड मोर पीसेस ऑफ फर्नीचर एंड लाइक मैट्रेसेस एंड स्टफ लाइक दैट जो कि एको को एब्जॉर्ब करें या आवाज़ को एब्जॉर्ब करें. सो आई गॉट दिस मैट्रेस डाउन और ये मैंने यहाँ रखा हुआ इसीलिए. और दूसरा मैंने यहाँ पे कारपेट ला के रखा हुआ है ताकि आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाए और कमरे से एको कम हो जाए. ठीक है जी. ये भी वन ऑफ दोज फैब्रिक्स था जो मैंने बैकड्रॉप के लिए लिया था. मे बी आई यूज़ इट इन अ फ्यूचर वीडियो. उसके बाद जनाब यहाँ पे एक अदद मेहंदी का ड्रेस लटक रहा है और ये इसलिए लटक रहा है क्योंकि आई प्लान ऑन डूइंग अ मेहंदी लुक ऑन माई इंस्टाग्राम. तो मेरी वार्डरोब में तो बहुत कम जगह है, इसलिए मैंने फ़िलहाल यहाँ टांगा हुआ है. जैसे ही मैं वो लुक कर लूँगी
तो फिर ये ड्रेस ऊपर एटिक में जो सूट केसेस पड़े हैं उनमें चला जाएगा. देन आई हैव अ स्टूल हेयर. ये अक्सर यूज़ होता है जब मैंने यहाँ फिल्म करना होता है क्योंकि मेरी फिल्मिंग चेयर बहुत हैवी है. सो आई यूज़ दैट. उसके ऊपर मेरी एक शॉल फोल्ड हुई भी है. देन आई हैव दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. ये है जनाब ईशाल का चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, लेकिन अब ये क्योंकि मेरे ब्यूटी रूम में पड़ा है तो इसमें कुछ मेरे भी कपड़े फोल्ड होके पड़े हुए हैं. प्लस ईशाल सारा टाइम नीचे होती है, उसके कपड़े उसकी दादी के कमरे में ही हैं ज़्यादातर. ऑन दिस टेबल आई हैव जस्ट सम रैंडमनेस. ये हमारे पास एक वॉज पड़ा है, एक और वॉज पड़ा है. कुछ ये वॉजेस जो हैं ये जब हमने ये घर लिया था तो जगह जगह पड़े हुए थे. सो ये मैंने नहीं लिए हुए, बट जगह जगह पड़े हुए थे तो अब मैं फेंक नहीं रही इसलिए ये यहाँ पड़ा है. कभी मैं उठा के ये जितनी डेकोरेशंस आपको नज़र आ रही हैं ये मैं ऑल्टर करती रहती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई मूड के मैं अपने बैकग्राउंड में क्या चाहती हूँ. देन आई हैव दिस लिटिल रोटेटिंग थिंग. इसके ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा परफ्यूम्स, बॉडी स्प्लैशेस, डिओड्रेंट्स, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं. ठीक है जी. एंड देन ऑब्वियसली वी हैव दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स राइट हेयर. एंड देन ये वार्डरोब जो कि इस वक्त खोली नहीं जा सकती. एंड देन दैट मिरर. फिर यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाता है मेरा वर्किंग डेस्क. ये वो डेस्क है जिसके ऊपर मैं बैठ के फ़िल्म करती हूँ हमेशा. इसके ऊपर मेरी कुछ लाइट्स पड़ी होती हैं. एक रिंग लाइट ऐसे पड़ी होती है. दिस इज़ दी मोबाइल स्टैंड दैट आई ऑलवेज यूज़ टू फिल्म. दिस इज़ द स्टैंड दैट माई माइक्रोफोन इज़ हुक्ड ऑन. फ़िलहाल मेरे हाथ में जो ट्राईपॉड है उसके साथ माइक्रोफोन लगा हुआ है, बट दिस इज़ यूजुअली वेयर माई माइक्रोफोन गोज़. देन आई हैव 2 LED लाइट्स हेयर. जो 2 रिंग लाइट्स हैं वो यहाँ आ रही होती हैं ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट. देन आई हैव 2 लाइट्स lighting up my background. So I have a lot of lighting situation going on. बहरहाल this is also my everyday makeup drawer. और ये हमेशा ही मैसी होता है क्योंकि फिल्मिंग के वक्त, फिल्मिंग के बाद मेरे नोट्स बनाने, मेरे ये जो फैब्रिक्स रखे हुए होते हैं मैंने मेकअप ब्रशेस साफ़ करने के लिए. So it is almost always a mess. But this is the table that gets used the absolute most. फिर जनाब आ जाते हैं इस चेयर की तरफ. ये चेयर बाकायदा मैंने इस रूम के लिए बनवाई थी. आई थॉट द टी पिंक कलर वुड गो सो ब्यूटिफुली अगेंस्ट दी लाइक नेवी ब्लू वैनिटी एंड इट डज़. लाइक एक दूसरे को बहुत उठाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वीडियोज़ में को ख़ास नज़र नहीं आती मेरी चेयर टू बी ऑनेस्ट. देन वी हैव दिस ओल्ड कारपेट. ये जो मैंने अपनी अम्मी से उधार लिया हुआ है बिकॉज अगेन आई नीडेड समथिंग टू एब्जॉर्ब द साउंड्स इन द रूम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब सर्दी आई तो आई नीडेड समथिंग कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठ के कोई काम करना चाह रही हूँ तो थोड़ा सा एरिया ऑफ द रूम कवर्ड हो जाए कारपेट से. पहले मैं वो कारपेट लाई थी, इसीलिए कारपेट इस रूम में पड़ा है कि पहले मैं वो कारपेट लाई थी बट दैट वाज टू बिग. तो फिर ये नीचे वाले ड्रॉर्स खुलने मुश्किल हो रहे थे. एंड देन इसको वापस ले जाने की बजाय वाज लाइक इट विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द साउंड्स. सो ये पड़ा रहे हैं. लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट जनाब मेरे पास ये वॉल है. इसके ऊपर जो वॉल आर्ट लगा हुआ है इसको लटकाने की देर थी जिसकी वजह से ये ब्यूटी रूम टूर अब तक फिल्म नहीं हो पाया था. इसका सारा वॉल आर्ट मैंने खुद सेलेक्ट किया था. ये मुझे प्रेस्टीज प्रिंट्स कंपनी है, मेरी बहन की कंपनी है. शी हैज़ अ प्रिंटिंग कंपनी, प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपने मतलब you have to check out their page. There's so much that they can do from printing like regular business cards and wedding invitations to customize things like the baby announcements and welcome baby boards and things like that. Beautiful collection. इस तरह का wall art आप चाहो तो कुछ भी, anything. So she does that and I ordered these, but then my niece, उसकी बेटी जो है मेरी बहन की बेटी, she gave it to me as my housewarming gift, which was very nice of her. But बहरहाल ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे, फाइनली कल रात को इंस्टॉल हुए हैं. So that is what goes up on this wall. I love it. Like I absolutely love the vibe it has brought to my room. छोटा सा चेंज है लेकिन कल से जब भी मैं अपनी ब्यूटी रूम में आती हूँ आई लव इट. आई एम लाइक नाउ दिस रूम इज़ एब्सोल्युटली कंप्लीट. बट एनीवेज जी ये रहा इस कमरे का टूर. जब मैं आज सुबह इस कमरे की सफाई करी थी तो आई वाज लाइक कि मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा. ये लाइट्स उठा के बाथरूम में रख दूँगी एंड लाइक ये वाली चीज़ें उठा के अलमारी में घुसा दूँगी. बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, रियलिस्टिक होना चाहिए. लाइक दिस इज़ वॉट माई ब्यूटी रूम लुक्स लाइक ऑन एन एवरेज डे, not on a day after I filmed something, क्योंकि after I filmed something this room is a total disaster. लेकिन typically this is what the room looks like. There are things here and there in the room always, and so I wanted it to be a realistic beauty room tour. I hope you guys liked it, enjoyed it. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up. अपने comments ज़रूर छोड़िएगा मेरे लिए comment section में. कोई questions हो तो ज़रूर छोड़िएगा. Let me know how you like the room, what would you change about it. Any comments. I would have so much fun reading your comments. But yeah, that is it for today's video. I will see you guys in my next one. Allah Hafiz.